या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ महागौरी आप सभी की रक्षा करे। 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन नवरात्रि का 8वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा का विधान है। महागौरी माता 9 दुर्गा में से 8वीं देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की विशेष पूजा का विधान है। महागौरी माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है। शिव और पार्वती का मिलन ही संपूर्णता है। यह माना जाता है कि महागौरी माता की पूजा करने से जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माता की कृपा से व्यक्ति को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं महागौरी माता की पूजा करके मनचाहा वर प्राप्त कर सकती हैं। 10 सितंबर गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:30 से और सूर्यास्त होगा शाम 6:01 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:48 से 5:57 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:50 से 12:37 तक। अब जानते हैं इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सुबह का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह रहेगा 5:05 से 6:19 तक और शाम के समय पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:56 से 7:11 तक। गोधूली बेला शाम 5:56 से 6:21 तक रहेगी और कन्या पूजन का समय सुबह 6:25 से 11:50 तक रहेगा। नवरात्रि का 8वां दिन बहुत ही खास महत्व रखता है क्योंकि इस दिन माँ महागौरी के साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। महागौरी माता पार्वती का दिव्य रूप मानी जाती हैं, जिनका रंग बहुत गोरा है। उनके सफेद वस्त्र और आभूषण के कारण उन्हें श्वेतांबरधरा कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक में उभय मुद्रा और दूसरे में त्रिशूल है। उनके बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा है। उनका वाहन बेल है, इसलिए उन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। महागौरी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा में उनका ध्यान करते हैं। महागौरी के मंत्र का उच्चारण भी शुभ माना जाता है। इस दिन देवी महागौरी की पूजा करके लोग उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दे और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दे। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा पूड़ी सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजन किया जा सकता है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार को प्रेम के धागों में गूंथ कर रखा जाता है। इस दिन महागौरी की पूजा बाकी के नवरात्रों की अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को लाल चुंदरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं वह भी कन्याओं को लाल चुंदरी चढ़ाए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और फिर माता की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास हो उसे अर्पित करें और उस पर सिंदूर व चावल चढ़ाए। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र रखकर उसकी भी इस दिन पूजा करें। माँ अपने भक्तों को कांतिमय सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। माँ का ध्यान करते हुए सफेद फूल हाथ में रखे और फिर अर्पित कर दे और विधिवत पूजन करें। माँ महागौरी से जुड़ी हुई 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार देवी महागौरी 16 वर्ष की जो अविवाहित कन्या है, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के वर्षों कठोर तपस्या की थी। उनकी त्वचा पर धूल जम गई जिससे वह काली दिखाई देने लगी। माँ की इस कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी महागौरी को विवाह का वचन दिया। इसके बाद जल से माँ पार्वती की मिट्टी और धूल को साफ किया गया जिससे उनका रंग सफेद पुनः वापिस आ गया। इस तरह से उनका नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी से संबंधित दूसरी कथा के अनुसार सुम और निसुम 2 राक्षस पृथ्वी पर तबाही मचाने लगे थे, जिसका अंत केवल देवी ही कर सकती थी। तब भगवान ब्रह्मा की सलाह पर भगवान शिव ने देवी पार्वती की त्वचा को काला कर दिया।
देवी पार्वती ने अपना रूप रंग फिर से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब भगवान महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी। मानसरोवर के जल में स्नान करने से देवी पार्वती की काली छवि फिर से सफेद हो गई। माता के इस रूप को कौशिकी कहा गया। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप ये उपाय जरूर करें। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को देवी दुर्गा का रूप मानकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना पुण्यकारी माना जाता है। कन्या पूजन के दौरान उन्हें हलवा, पूरी, चने का प्रसाद दिया जाता है। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन सात्विक भोजन करना और यदि संभव हो तो उपवास रखना माता रानी की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। उपवास से मन और शरीर शुद्ध होते हैं और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से उपवास रखते हैं उन पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। अष्टमी के दिन मां दुर्गा के 108 नामों का जाप करना भी एक प्रभावशाली उपाय है। इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत होता है और सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। अष्टमी और नवमी के दिन माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र पर लाल चुनरी चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह चुनरी समर्पण का प्रतीक है और माना जाता है कि इस दिन चुनरी चढ़ाने से माता रानी की कृपा सदैव आपके साथ रहती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। अष्टमी के दिन संध्या काल में देवी दुर्गा की आरती करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है बल्कि माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। माना जाता है कि दीप प्रज्वलन से घर के वातावरण में शांति और समृद्धि आती है और बुरी शक्तियों का नाश होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।